हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, आज की टैगलाइन ये कहती है, आपका ध्यान किधर है, यस बैंक का बॉटम इधर है। दोस्तों, ये लड़ाई और ये जद्दोजहद पिछले 4 दिनों से चल रहा है और निगेटिव मॉन्गर्स ये कह रहे हैं कि यस बैंक 12 का स्तर तोड़ देगा। देखिए, कई लोगों के मन में ये बात उठ रही होगी कि यस बैंक में ऑलमोस्ट एवरी डे कोई ना कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ आती है, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर के प्राइस में क्यों नहीं आता है। देखिए, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि यस बैंक ने एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के साथ जो उनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं उसके रिटेलिंग के लिए एक कोलैबोरेशन किया है। पिछले हफ्ते इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से किया था। आज एक और अच्छी न्यूज़ आई। वो न्यूज़ ये थी कि एक देखिए, जो एक नेगेटिव सस्पिशन चल रहा था लोगों के दिमाग में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यस बैंक का भविष्य में जो है मर्जर हो जाएगा एसबीआई। तो जी बिजनेस नेशनल टीवी पर आज जो यस बैंक के सीईओ हैं श्री प्रशांत कुमार जी ने, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई भी प्लान जो है वो नहीं है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं। देखिए, इन्वेस्टर मीट्स भी हर हफ्ते हो रही हैं, तो शेयर चल क्यों नहीं रहा है। देखिए, शेयर चल नहीं रहा है, लेकिन आपको कम से कम ये इंक्लिनेशन लेना चाहिए इन गुड न्यूज़ से कि ये शेयर को एक स्तर पर रोके हुए है। अगर ये अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी तो आप ये देखिए कि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो यस बैंक को ये सारी जो न्यूज़ हैं वो इसको एक स्तर पे टिकाई हैं, और इसीलिए मैंने आपको आज टैगलाइन ये लिखी है कि आपका ध्यान किधर है, यस बैंक का बॉटम इधर है। तो अगर आपको लग रहा, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से ये 13 रुपये के नीचे जा नहीं रहा है। आज भी अगर आप दोस्त देखेंगे तो जो आज वॉल्यूम हुआ है वो करीब 10 करोड़ 60 लाख का हुआ है, और करीब 4.5 करोड़ जो हैं शेयर उठाए गए हैं। 37% डिलीवरी हुई है। देखिए दोस्तों, ये पुराना यस बैंक नहीं है जब ये एफएनओ में होता था और कोई लिमिट नहीं होती थी शेयर गिरने की, और लोग धड़ल्ले से शॉर्ट भी करते थे। कई लोग डिलीवरी बेस सेलिंग करते थे। देखिए, अगर आपने पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखा होगा और पिछले 1 हफ्ते का खासकर, कितनी निगेटिव न्यूज़ आई, बैंक निफ्टी में कितनी जद्दोजहद हो रही है, कितनी वोलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि यस बैंक का शेयर 13 रुपये का स्तर जो है होल्ड किया है। आज तो इसने 13 रुपये 50 पैसे का भी एक स्तर दिखाया था। क्योंकि दोस्तों ये देखिए, इसमें कोई वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं हो रही है। अगर किसी को वॉल्यूम पे सेलिंग करना होता तो अब तक कर चुका होता। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि यस बैंक का जो बॉटम है वो 12.5 और 13 के बीच, 13.5 के बीच बन चुका है, और आपको अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट का इंतज़ार करने पड़ेगा फॉर एनी डिसाइसिव डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, जो लोग आपको कंफ्यूज करना चाहेंगे वो ये कहेंगे कि भाई, चूँकि बहुत से लोन, कारपोरेट लोन जो यस बैंक देती थी वो अभी नहीं दे रही है, तो यस बैंक के बिज़नेस पे असर करेगा। देखिए, असर तो करेगा ही, लेकिन यस बैंक का जो काउंटर है इसका मूल्यांकन अभी आप बिज़नेस से नहीं देखेंगे। यस बैंक के काउंटर का जो मूल्यांकन होगा रिज़ल्ट के आधार पे, वो मेनली आपको देखना पड़ेगा बॉटम लाइन पे और एनपीए लेवल पे। और जिस प्रकार की आपने प्रोग्रेस देखी है पिछले 4 से 5 क्वार्टर्स में, तो ऐसा मुझे लगता है कि बॉटम लाइन और उस पर फ़र्क पड़ेगा। टॉप लाइन से यस बैंक का मूल्यांकन आप देखना एनालिस्ट लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप एक डेलिबरेट अपने स्ट्रेटजी में चेंज करते हैं तो ये मान के चलिए कि उसका टॉप लाइन पे तो फ़र्क पड़ता ही है। दोस्तों, आज आपने एक न्यूज़ सुनी होगी जिसके बाद आपने देखा होगा कि बाज़ार में काफ़ी रिकवरी आई थी कि पीएम मोदी की एक मीट होने जा रही है नीति आयोग से और आरबीआई से। तो उससे लोगों ने एक कंक्लूज़न ये निकाला कि जो बाज़ार में है वो डिमांड बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। तो हो सकता है कि करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग भी विचार हो। तो देखिए, आज आपने देखा होगा कि बैंक के शेयरों में बड़ी रिकवरी हुई है और यस बैंक ने भी रिकवरी दिखाई है। तो दोस्तों, लेट्स बी पॉजिटिव
और मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। थैंक यू। जय हिंद।